हेडिंग डालेंगे बेटा ट्रांस TRANSVERSA ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन। हम लोग पढ़ने वाले हैं बेटा ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन इन स्फेरिकल सरफेस। ठीक है, जैसे मान लो बेटा ये हमारी एक स्फेरिकल सरफेस है, ठीक है, ये हमारा ऑब्जेक्ट हो गया, ये किसी हाइट का, दिस इज कॉल्ड हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है, मान लो कि ये लाइट ऐसे गई, किसी एंगल पे आई, उस एंगल को हम लोग मानते हैं आई, और यहां से ये मान के ऐसे रिफ्रैक्ट कर गई, ठीक है, ये ऐसे रिफ्रैक्ट कर गई और यहाँ पे मान लो लेट सपोज इमेज का फॉर्मेशन कर दें, ये हो गया हाइट ऑफ इमेज और ये आर एंगल से रिफ्रैक्ट कर गई। ठीक है, इधर का रिफ्रैक्टिव मीडियम है N1 और इधर का रिफ्रैक्टिव मीडियम है N2, जिसको μ1 और μ2 भी बोलते हैं, है ना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आइए बेटा, अब कह रहा है क्या, ये है हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट और ये है हाइट ऑफ आपका इमेज। कहता है कि साहब अगर माने 4 सेंटीमीटर का ऑब्जेक्ट होगा तो साहब इमेज कितने सेंटीमीटर का बनेगा, वही सब आपसे पूछा जा रहा है। ठीक है, आइए सोचो यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या कहलाएगी बेटा, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, जबकि यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या कहलाएगी, इमेज डिस्टेंस, है ना, ये सब नोन चीज है। आइए हम लोग यहाँ पे यूज कर रहे हैं हियर रेज आर पैरेक्शियल। हम लोग क्या यूज कर रहे हैं बेटा, रेज हमारी जो भी है वो क्या है, पैरेक्शियल है, रेज हमारी जो भी है वो बेटा क्या है, पैरेक्शियल है। ठीक है, आइए अगर रेज पैरेक्शियल है तो तुम सोचो कि I बराबर साइन I लिखा जा सकता है और साइन I बराबर टेन I लिखा जा सकता है। क्यों, क्योंकि I और R क्या होंगे, छोटे होंगे। आइए वैसे ही R बराबर साइन R बराबर टेन R लिखा जा सकता है, एंगल छोटे होते होते हैं तब। अच्छा, अब एक काम कीजिए कि ये मान लीजिए A B, ये मान लीजिए A डैश, ये B डैश और इस पॉइंट को आप नाम दे दीजिए O। ठीक है, आइए लिखेंगे इन ट्रायंगल ABO में। ठीक है, तुम सोचो tan I बराबर क्या लिख सकते हैं, H0 बाई U, कोई शक वाली बात नहीं। अच्छा, या tan I को क्या लिखा जा सकता है, I, तो यहां से I बराबर क्या लिख सकते हैं बेटा, H0 बाई U। इसको आप इक्वेशन 1 मान के छोड़ दीजिए, यूज करेंगे इसको बाद में। ऐसे ही इन ट्रायंगल A डैश B डैश O में देखिए तो A डैश B डैश O में tan R बराबर क्या लिखा जा सकता है बेटा, HI बाई V, या tan R को क्या लिखा जा सकता है बेटा, R। क्यों, क्योंकि साहब सब पैरेक्शियल रहे हैं, HI बाई V। इसको भी यहाँ पे करके आप इक्वेशन नंबर 2 मान के इसको छोड़ दीजिए। ठीक है, अब आगे आइए, तुम सोचो I से आ रही है, R से जा रही है, तो स्नेल्स लॉ लगा सकते कि नहीं, है ना, लगा सकते हैं। तो अकॉर्डिंग टू स्नेल्स लॉ, स्नेल्स लॉ क्या कहता है, N1 साइन I बराबर होता है सर N2 साइन R के, इन हो तो पढ़ते बेटा। हाँ, या N1 की वैल्यू कितनी है,
कहाँ से आ रही है, n1 से आ रही है, n1 साइन आई। साइन आई को क्या लिखा जा सकता है, आई, क्यों, क्योंकि साइन आई को आई लिखा जा सकता है। n2 साइन आर को, तो साइन आर को सब भी आर लिखा जा सकता है, आर। या एक काम करो, आई और आर, आई और आर लिखा हुआ है। नाउ फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, ठीक है, 1 एंड 2 से आई और आर की वैल्यू इसमें पुट कर दीजिए, या n1 इंटू आई की वैल्यू हो गई h0 बाई यू बराबर n2 इंटू आर की वैल्यू है hi बाई वी, या थोड़ा सा जा लीजिए hi बाई h0, ये h0 इधर आ जाएगा तो हो जाएगा बराबर v बाई यू इंटू n1 बाई n2, ठीक है। अब ध्यान से सोचो बेटा, ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन, तो मैग्निफिकेशन को हम लोग दिखाते हैं बेटा m से, और m बराबर होता है hi बाई h0, होता है कि नहीं, हम लोग पढ़े थे m बराबर hi बाई h0। ध्यान से देखो यहाँ पे क्या आ रहा है, hi बाई h0 ही आ रहा है ना, मतलब यही तो मैग्निफिकेशन है, तो मैग्निफिकेशन किसके बराबर है, इसके बराबर है। इसलिए m बराबर हाइट ऑफ इमेज बाई हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इंटू v बाई यू, सॉरी बराबर v बाई यू इंटू n1 बाई n2, है ना। इसलिए थोड़ा सा जाकर लिखते हैं, ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन बराबर हाइट ऑफ इमेज बाई हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट बराबर n1 बाई n2। बुक में इसको कभी पहले लिखा रहता है बाई v बाई u, है ना। इसमें क्या लिखेंगे, पुट द वैल्यूज विथ देयर साइन, साइन के साथ पुट करना है, और सब अपने यूजुअल मीनिंग में है। hi मतलब हाइट ऑफ इमेज, h0 हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, v इमेज डिस्टेंस, और u है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। ठीक है, तो ये आपका ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन यहीं पे खत्म होता है, ठीक है। तो ये फॉर्मूला याद रखना है, m बराबर hi बाई h0 बराबर n1 बाई n2 इंटू वी बाई यू, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे हम लोग हेडिंग डालेंगे वेलोसिटी ऑफ इमेज इन स्फेरिकल रिफ्रैक्शन। हटा दे इसको। हम लोग पढ़ने वाले हैं वेलोसिटी ऑफ इमेज, ठीक है। अब वेलोसिटी ऑफ इमेज का मतलब क्या समझ में आता है बेटा, जैसे आपने मिरर में निकाला था वेलोसिटी ऑफ इमेज, सेम ऐसे ही
कि साहब मान लीजिए ऑब्जेक्ट चल रहा है, सरफेस भी चल रहा है, रिफ्रैक्टिंग सरफेस भी मूव करने लगा है ना, उस केस में कैसे कैसे इमेज चलेगा, इमेज कैसे चलेगा वही हम लोग देखना है। ठीक है, फिर से थोड़ा सा तबीयत नहीं ठीक लग रहा है ना, ध्यान से देखेंगे, जल्दी पढ़ना, खत्म करें इसको। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे लेंस, लास्ट टॉपिक है वो, है ना, लेंस। इसके बाद जस्ट लेंस चालू हो जाएगा, ये लास्ट सेक्शन है, ये लास्ट सेक्शन है बेटा, है ना। आइए हम लोग पढ़ेंगे, देखिए मान लो ये कोई स्फेरिकल बाउंड्री है, इधर की मीडियम अलग, इधर की मीडियम अलग। ठीक है, इधर की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मान लेते हैं हम लोग n1 और इधर की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मान लेते हैं n2, चलो कोई दिक्कत नहीं। मान लो यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ये ऑब्जेक्ट यहाँ पे u डिस्टेंस पे है और इस ऑब्जेक्ट का रिफ्रैक्शन के कारण इसका इमेज मान लो कि बना यहाँ पे, ठीक है, इमेज यहाँ पे बना, तो ये क्या होगा, इसका इमेज डिस्टेंस, दैट इज कॉल्ड v। ठीक है, इसकी अपनी एक रेडियस ऑफ कर्वेचर होगी, इसकी रेडियस ऑफ अपनी कर्वेचर है r। तो तुम सोचो कि फॉर्मूला हम लोग क्या पढ़े थे, हम लोग पढ़े थे n2 बाई वी माइनस n1 बाई यू बराबर होता है n2 माइनस n1 बाई क्या होता है r, ये होता है ना। अब तुम सोचो कि मान लो कि ये ऑब्जेक्ट जो है इधर मूव करने लगा, इधर जाने लगा या इधर जाने लगा, है ना, तो ये हो गया वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, और इसी कारण ये इमेज भी यहाँ पे मूव करना चालू कर देगी, क्योंकि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस चेंज होते जाएगा तो इसलिए इमेज डिस्टेंस भी क्या होने लगेगी बेटा, चेंज होने लगेगी। तो तुम सोचो ये हो गया वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, और ये इमेज अब यहाँ से दौड़ना चालू करेगी, उसको हम बोलेंगे वेलोसिटी ऑफ इमेज। तो तुम सोचो कि ये बेसिकली ऑब्जेक्ट चल रहा है किसी वेलोसिटी से, तो वेलोसिटी का मतलब क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, तो टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना है u, और इसी u का चेंज ही क्या कहलाएगा, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट। तो ध्यान से देखो, अगर du नॉट बाई dt अगर हम करें तो इसका मतलब क्या है कि ये ही तो है वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, यही तो कहलाएगा वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, नहीं कहलाएगा। और du dv सॉरी ये du ना होगा, ठीक है, d u का चेंज, ये u है, ये v नॉट है, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट दैट इज v नॉट। और इस इमेज डिस्टेंस, ये जो डिस्टेंस है किस रेट से चेंज हो रहा है वही क्या कहलाएगा, वेलोसिटी ऑफ इमेज। तो इसको अगर टाइम के साथ डिफरेंशिएट करेंगे तो इसको बोलेंगे वेलोसिटी ऑफ इमेज, हम लोग कोई दिक्कत। और इसको हम लोग दिखाएंगे vi से, ठीक है, ये अलग सेक्शन है बेटा, ठीक है, ये अलग सेक्शन है, ये क्वेश्चन इधर ये है, ठीक है। तो तुम सोचो हमें बेसिकली क्या चाहिए, इस u को टाइम के साथ डिफरेंशिएट करना और v को टाइम के साथ डिफरेंशिएट करना है। इसका मतलब सबको टाइम के साथ डिफरेंशिएट ही कर दो, अपने आप कुछ न कुछ रिजल्ट आ जाएगा। जो ये फॉर्मूला है ना बेटा, कुछ नहीं, बस इसको टाइम के साथ डिफरेंशिएट कर दीजिए, अपने आप रिजल्ट आ जाएगा। या इसको डिफरेंशिएट कर दीजिए, तो डिफरेंशिएट कीजिएगा तो n2 तो कांस्टेंट है, n2 रह जाएगा। अब 1 बाई वी का डी क्या होगा, माइनस 1 बाई एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर, यही ना होता है। तो 1 बाई वी का डी क्या होगा, ये होगा माइनस 1 बाई वी का स्क्वायर इनटू फिर इस v का डिफरेंशिएशन, तो dv बाई dt, बोल यही करेंगे। अच्छा, माइनस n1 बाई u क्या है, तो u ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है, तो 1 बाई u का डिफरेंशिएशन माइनस 1 बाई v का स्क्वायर, u का स्क्वायर इनटू फिर इस u का डिफरेंशिएशन, तो क्या हो जाएगा du बाई dt, चूंकि n1 कांस्टेंट है वो ऐसे रह जाएगा, बराबर।
अब ये भी कांस्टेंट क्वांटिटी है और आर भी क्या है, कांस्टेंट है, क्योंकि ये इस स्फेरिकल सरफेस की रेडियस ऑफ कर्वेचर चेंज नहीं कर सकती, तो डेट इज द 0। थोड़ा सा इसको देख लीजिए, या माइनस का n2 बाई वी स्क्वायर इंटू डी वी बाई डी टी, ये क्या हो जाएगा, माइनस माइनस बिकम्स प्लस n1 बाई यू का स्क्वायर इंटू डी यू बाई डी टी बराबर 0। इसको उधर लेके चले जाइए, या इसको उधर लेके जाइएगा तो माइनस माइनस कट जाएगा, या n2 बाई वी स्क्वायर इंटू डी वी बाई डी टी बराबर n1 बाई यू का स्क्वायर इंटू डी यू बाई डी टी। अब ध्यान से देखो बेटा, ये डी वी बाई डी टी और ये मिल गया डी यू बाई डी टी, तो ये डी यू बाई डी टी वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट एंड डी यू बाई डी टी वेलोसिटी ऑफ इमेज। लेकिन यहाँ पे जो लिखा गया है बेटा वो उतना करेक्ट नहीं है जितना करेक्ट यहाँ पे लिखने वाले हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ ध्यान से देखो कि ये जो u जो लिया गया है, इसी u का ना चेंज किया जा रहा है, तो u कहाँ से लिया गया है, बेसिकली इस सरफेस से लिया गया है। तो अगर इस सरफेस से लिया गया है, इसका मतलब जो अगर u चेंज भी होगा तो u किसके रिस्पेक्ट में चेंज होगा, इसी सरफेस के रिस्पेक्ट में चेंज होगा ना। इसका मतलब ये जो दिया है वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, तो डी यू बाई डी टी ये वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट नहीं है ये वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, लेकिन किसके रिस्पेक्ट में, तो ये सरफेस के रिस्पेक्ट में। क्यों? क्योंकि u और v ये दोनों कहाँ से लिए गए बेटा, इसी सरफेस से लिए गए हैं, तो इसलिए यहाँ पे इसको डी यू बाई डी टी को हम लोग बोलेंगे वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू सरफेस। ठीक है, तो ये कहलाएगा आपका dv बाई डी टी, ये कहलाएगा आपका वेलोसिटी ऑफ इमेज विथ रिस्पेक्ट टू सरफेस, और ये कहलाएगा वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू सरफेस। बोल क्यों? क्योंकि u और v दोनों कहाँ से लिया गया बेटा, सरफेस से लिया गया है। इसलिए हम लोग क्या लिख सकते हैं, n2 बाई वी का स्क्वायर इंटू वेलोसिटी ऑफ इमेज विथ रिस्पेक्ट टू सरफेस बराबर होगा n1 बाई यू का स्क्वायर इंटू वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू सरफेस। ठीक है, इसको थोड़ा सा सजा लीजिए, या वेलोसिटी ऑफ इमेज विथ रिस्पेक्ट टू सरफेस सरफेस बराबर होगा, और इधर जाएगा तो v का स्क्वायर बाई u का स्क्वायर इंटू n1 बाई n2 इंटू वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू सरफेस, या वेलोसिटी ऑफ इमेज विथ रिस्पेक्ट टू सरफेस का मतलब वेलोसिटी ऑफ इमेज माइनस वेलोसिटी ऑफ सरफेस बराबर v का स्क्वायर बाई u का स्क्वायर इंटू n1 बाई n2 इंटू वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट माइनस वेलोसिटी ऑफ सरफेस। यही आपका एक फॉर्मूला है। तो इससे अच्छा है कि आप ये वाला फॉर्मूला याद कीजिए, ये वाला, ये आसान पड़ेगा। ये हम इसको ऐसे लिखा जाता है वो आपको पता है ऑलरेडी, वेलोसिटी ऑफ इमेज विथ रिस्पेक्ट टू सरफेस बराबर वी स्क्वायर बाई यू स्क्वायर इंटू n1 बाई n2 इंटू वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू सरफेस कर लेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। यही है। ये डायग्राम आपको थोड़ा सा घचपच दिखाई दे रहा है, हम इसको डायग्राम को थोड़ा सा बढ़िया बना दे रहे हैं। ये अपना ऑब्जेक्ट है, यहाँ से ये डिस्टेंस u, इधर n1, इधर n2, ये इमेज मान लो बना, और यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस v। ठीक है, इसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर r मान लिया। ठीक है, तो ये बेसिकली du बाई डी टी वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट नहीं है, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट ये है वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू सरफेस।
सरफेस के रिस्पेक्ट में है बेटा, है ना, और ये है वेलोसिटी ऑफ इमेज विथ रिस्पेक्ट टू सरफेस। ठीक है, तो आपको ये फॉर्मूला याद रखना है, वेलोसिटी ऑफ इमेज विथ रिस्पेक्ट टू सरफेस बराबर होता है v² बाई u² इंटू n1 बाई n2 इंटू वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू सरफेस। बोलो कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, ये क्वेश्चन याद हो गया, फॉर्मूला हमको याद हो गया ये। अब इस पर न्यूमेरिकल हम लोग कर लेते हैं फटाक से। देखिए हो गया, जल्दी लिख लीजिए। हो गया, आइए बेटा आइए क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, ऐसे अब आपको बहुत सारे क्वेश्चन कराते हैं, है ना, लेकिन एक ही बार लेवल में ले लेते हैं, अपने आप सब समझ में आ जाएगा। देखिए ठीक है, मान लीजिए ये स्फेरिकल सरफेस है, रेडियस ऑफ कर्वेचर इसका 10 सेंटीमीटर मान लीजिए। ऑब्जेक्ट यहाँ पे ऑब्जेक्ट है जो यहाँ से 30 सेंटीमीटर की दूरी पे है। ठीक है, इसका जो इमेज होगा यहाँ पे वो नहीं पता है, और ये सरफेस भी मान लो इधर जा रहा है 2 सेंटीमीटर पर सेकंड की रफ्तार से, और ये ऑब्जेक्ट इधर की ओर मूव कर रहा है। वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट है, ये दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड। वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट कितना दिया, 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड। ये है वेलोसिटी ऑफ सरफेस, वीएस क्या है बेटा, वेलोसिटी ऑफ सरफेस, ये है 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड। कह रहा है क्वेश्चन कि फाइंड द वेलोसिटी ऑफ इमेज, इमेज की रफ्तार क्या हो। ठीक है, तो आइए 5 दूना 10, 40 दूना 80, और 80 40, 80 का मतलब होगा 60, 20 मिनट। देखो करो, देखो कर लो। तो वेलोसिटी ऑफ इमेज, तो वेलोसिटी ऑफ इमेज पूछ रहा है क्या होगा, तो कुछ नहीं बेटा, यहाँ ध्यान से देख, चूँकि वेलोसिटी ऑफ इमेज फॉर्मूला देख, विथ रिस्पेक्ट टू सरफेस बराबर होता था v² बाई u² n1 बाई n2 वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू सरफेस, यही होता था ना। यहाँ की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितनी है 1, इधर की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5। ठीक है, तो हमको क्या चाहिए, u भी चाहिए और v भी चाहिए, मतलब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस भी चाहिए और इमेज डिस्टेंस भी चाहिए। तो साहब इस केस में तो सिर्फ और सिर्फ ऑब्जेक्ट डिस्टेंस दिया हुआ, जो कि ऑब्जेक्ट 30 सेंटीमीटर पे है। तो जब ऑब्जेक्ट 30 सेंटीमीटर पे है तो उस कंडीशन पे इमेज कहाँ पे बनेगा वो भी हमें दिखाना पड़ेगा ना। अब ऐसे नहीं कि सर ये तो 5 सेंटीमीटर से जा रही है, अरे वो तो बात की बात है, लेकिन पहले ऑब्जेक्ट कहाँ पे है तो उसके रिस्पेक्ट में इमेज कहाँ पे होगा, पहले उसको तो फॉर्म करा लें। तो सबसे पहले हमारा काम है कि वेलोसिटी ऑफ इमेज निकालना, तो पोजीशन ऑफ द इमेज निकालना, मतलब v कैलकुलेट करना है। तो देखो u बराबर कितना है बेटा, माइनस का 30 सेंटीमीटर, चूंकि रे इसी पे न जाएगी, इसी रिफ्रैक्टिंग सरफेस पे, इसलिए u बराबर माइनस 30 सेंटीमीटर, r बराबर प्लस का 10 सेंटीमीटर, n1 बराबर आपका है 1 और n2 बराबर है 1.5। बोल इमेज कहाँ पे होगा, 90 सेंटीमीटर पे। फॉर्मूला क्या था, n2 बाई वी माइनस n1 बाई यू बराबर n2 माइनस n1 बाई आर, या n2 की वैल्यू कितनी है बेटा, n2 की वैल्यू 1.5 बाई v निकालना है, n1 की वैल्यू है 1 बाई u की वैल्यू है 30 माइनस का 30 बराबर 1.5 माइनस 1 बाई
10 या 1.5 बाई, अब यहाँ से आप कैलकुलेट कर लीजिए, है ना, इसलिए यहाँ से आपको v निकल जाएगा वो प्लस का 90 सेंटीमीटर पे, जो कि हम वहाँ पे पहले ही दिखा दिए थे कि इमेज कहीं यहाँ पे बनेगा। अब हमें इस फॉर्मूला की यूज़ करना है, क्या, चूँकि वेलोसिटी ऑफ इमेज विथ रिस्पेक्ट टू सरफेस बराबर होता है v स्क्वायर बाई u स्क्वायर इंटू n1 बाई n2 इंटू वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू सरफेस, या वेलोसिटी ऑफ इमेज माइनस वेलोसिटी ऑफ सरफेस बराबर होगा v स्क्वायर बाई u स्क्वायर इंटू n1 बाई n2 इंटू वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट माइनस वेलोसिटी ऑफ सरफेस। अब वैल्यू पुट कर लीजिए, आंसर पा लीजिए, या वेलोसिटी ऑफ इमेज बोल बेटा निकालना ही है, माइनस वेलोसिटी ऑफ सरफेस। बाबू आप ध्यान से देखो, किधर बनाए साइन कन्वेंशन, इधर की ओर प्लस, तो इधर की ओर माइनस लेना पड़ेगा, है ना, इंसिडेंट के डायरेक्शन में जो भी होगा वो प्लस में लेंगे। तो ये वेलोसिटी ऑफ सरफेस किधर जा रही है, इधर जा रही है, कितने से 2 सेंटीमीटर, तो प्लस का हो जाएगा 2 बराबर v स्क्वायर बाई यू स्क्वायर, तो v कितना है प्लस का 90 का स्क्वायर बाई u कितना है 30 है, 30 का स्क्वायर, n1 1 बाई 1.5 इंटू वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी है 5 सेंटीमीटर, प्लस का कि माइनस का बेटा, इधर क्यों जा रहा है तो प्लस का, तो हो जाएगा प्लस का 5 माइनस वेलोसिटी ऑफ सरफेस कितना है 2 सेंटीमीटर पर सेकंड। ठीक है, अब इसको बस कैलकुलेट कर लेना है, या वेलोसिटी ऑफ इमेज -2 बराबर होगा, इसको ऐसे लिख सकते हैं 90 गुने 90 बटा 30 गुने 30 इंटू 10 बटा 15 गुने 3। तो एक काम करो, 3 त्रिके 9, ठीक है, फिर 3 त्रिके 9 हो गया, 3 पच्चे 15, या वेलोसिटी ऑफ इमेज सुनो, गेट बंद करो तो जरा थोड़ा सा, देखिए -2 बराबर होगा 3 त्रिके, सब कट गया ना, 3 त्रिके 9 बे 5 है, 5 से 2 कट, कितना आ गया 3 त्रिक 9 दूना 18, या वेलोसिटी ऑफ इमेज आपका आ गया 20 सेंटीमीटर पर सेकेंड। कैलकुलेशन देख लेना, ठीक होना चाहिए ये आंसर, मतलब ये किधर जाएगा, प्लस का है तो मतलब इधर ही जाएगा, ये हो जाएगा 20 सेंटीमीटर पर सेकेंड, ये अपना क्या हो जाएगा आंसर। बोलो बात समझ में आ गई, कोई दिक्कत नहीं, फटाक से जीरो कीजिए, एक और क्वेश्चन कर लेंगे तो मज़ा आ जाएगा, जल्दी कीजिए, हो गया। आपका वेलोसिटी ऑफ सरफेस नहीं भी दे सकता है ना, जैसे सिंपल क्वेश्चन अगर आप देखिए, जैसे अगर आप सिंपल क्वेश्चन करना चाहें तो हम वही क्वेश्चन करा देना कि जल्दी से हो जाए, है ना, ध्यान से देखिए, जैसे मान लो कि ये है स्फेरिकल सरफेस है, क्वेश्चन 2 जल्दी देख लीजिए, ठीक है, मानिए कि इसके रेडियस ऑफ कर्वेचर
10 सेंटीमीटर, ऑब्जेक्ट यहाँ पे है, ये यहाँ से 30 सेंटीमीटर, और ऑब्जेक्ट इधर जा रहा है, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट दैट इज द 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड। अपने इमेज कहीं इधर बनेगा, इमेज की रफ्तार निकालनी है, वेलोसिटी ऑफ इमेज क्या होगा, है ना, क्वेश्चन यही पूछ रहा है, कुछ नहीं करना है। देखो ये है, इसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 और इधर की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 है, घबराना नहीं है, आपने सब लिख लेना है। u बराबर माइनस का 30 सेंटीमीटर, r बराबर प्लस का 10 सेंटीमीटर, n1 बराबर 1, n2 बराबर 1.5, फार्मूला लिख लीजिएगा n2 बाई v माइनस, पहले v निकालिएगा ना, v निकालने के लिए n2 बाई v माइनस n1 बाई u बराबर n2 माइनस n1 बाई r। तो यहाँ से आप v निकल जाएगा आपका कितना, 90 सेंटीमीटर, ठीक है। तो अब फॉर्मूला में कैसे पुट करेंगे, तो क्या था फॉर्मूला, वेलोसिटी ऑफ इमेज विथ रिस्पेक्ट टू सरफेस बराबर वी स्क्वायर बाई यू स्क्वायर इंटू n1 बाई n2 इंटू वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू सरफेस, यही था ना। तो इसको हम लोग लिखे थे वेलोसिटी ऑफ इमेज माइनस वेलोसिटी ऑफ सरफेस बराबर वी स्क्वायर बाई यू स्क्वायर इंटू n1 बाई n2 इंटू वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट माइनस वेलोसिटी ऑफ सरफेस, यही ना लिखेंगे बेटा, और वैल्यू पुट कर लेंगे। या वेलोसिटी ऑफ इमेज हमको निकालना है माइनस वेलोसिटी ऑफ सरफेस, कितना होगा, वेलोसिटी ऑफ सरफेस हो जाएगा कुछ नहीं, यहाँ पे वेलोसिटी ऑफ सरफेस नहीं दिया हुआ है इसलिए ये कर देंगे 0, यही बताना था बस, बराबर वी स्क्वायर, तो 90 गुने 90 बटा 30 गुने 30, ठीक है, 1 बाई 1.5 इंटू वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट कितना है, तो प्लस का 5 माइनस 0, वेलोसिटी ऑफ सरफेस कितना है 0, ये यहीं से आप निकालिएगा, तो यहाँ से वेलोसिटी ऑफ इमेज आपका निकल जाएगा, है ना, और यही आपका क्या हो जाएगा, जो भी निकालिएगा वही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब बस इसको कैलकुलेट करना है, यहाँ पे रख देना है ना। तो इस टाइप से ये हो गया सिंपल फॉर्म में, जो कि हम आपको सरफेस को भी दौड़ा के दिखा देते हैं। एक और कर लीजिए, हो गया बेटा, चलिए एक और कर लीजिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 3, मान लीजिए ऐसे सरफेस, ठीक है, ये मान लो ऑब्जेक्ट है यहाँ से 5 सेंटीमीटर की दूरी पे, इसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर 10 सेंटीमीटर है, और इधर का 1.5 मान लीजिए, इधर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 मान लीजिए, ठीक है। अब चाहिए तो इस सरफेस को भी दौड़ा सकते हैं, चाहे नहीं भी दौड़ा सकते हैं, दौड़ा दें। ये ऑब्जेक्ट इधर जा रहा है, मान लीजिए 4 सेंटीमीटर पर सेकंड की रफ्तार से, और ये इधर जा रहा है, ये सरफेस, वेलोसिटी ऑफ सरफेस हो गया, ये हो जाएगा 1 सेंटीमीटर पर सेकंड की रफ्तार से। तो क्वेश्चन पूछ रहा है फाइंड द वेलोसिटी ऑफ इमेज, फाइंड द वेलोसिटी ऑफ इमेज, इमेज की रफ्तार क्या होगी, घबराना नहीं है, आपको सबसे पहले क्या निकाल लेना है, v ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस निकाल लेना है। तो ध्यान से देखें, u बराबर कितना होगा बेटा, माइनस का 5 सेंटीमीटर, r बराबर कितना है बेटा, माइनस का 10 सेंटीमीटर, क्योंकि इसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर इधर ही हुई, n1 1 n2 1.5, फॉर्मूला पे पुट कर लो, n2 बाई वी माइनस n1 बाई यू बराबर n2 माइनस n1 बाई
n2 माइनस n1 बाई आर, या बोल बेटा n2 की वैल्यू कितनी है 1.5 बाई वी माइनस 1 बाई 5 माइनस का 5 बराबर 1.5 माइनस 1 बाई आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, आर का वैल्यू हो जाएगा माइनस का 10 सेंटीमीटर। अब इसको सॉल्व कर लेना है, या 1.5 बाई वी, ये प्लस हो जाएगा, उधर जाएगा तो माइनस में, बराबर जी माइनस 5 बाई 10 प्लस 1 बाई 5, ठीक है, ये 0.5 हो जाएगा ना बाई 10, 5 एकम 5, 5 दूना 10, या 1.5 बाई वी बराबर हो जाएगा 1 बाई 5 माइनस 1 बाई 2, या 1.5 बाई वी, इन दोनों को सॉल्व कर लीजिए, 10, 5 दूना 10, 2 5 10, या 1.5 बाई वी इज इक्वल्स टू 3 बाई 10, या v बराबर 15/3, ये गुना हो जाएगा 15/3 माइनस का 5 3 15, कोई गड़बड़ हो गया, फिर कहीं गड़बड़ हो गया। n2 बाई वी माइनस n1 बाई यू माइनस का n2 माइनस n1 बाई आर माइनस का 10 बराबर हो जाएगा ये 0.5 बाई 100 होगा ना, ये 20 होगा यहाँ पे, ये इधर आ जाएगा 1/5, तो ये 1.5 बाई 20 1/20 है ना, 3 कैल्शियम हो जाएगा आपका 20, 5 चौके 20 माइनस 1, ठीक है। तो हो जाएगा 3/, 1.5 माइनस 1 बाई प्लस, इधर प्लस है ना, तो इधर जाके इधर माइनस में होगा ना जी, ये भी माइनस, ये माइनस माइनस प्लस हो गया ना, तो इधर जाएगा तो ये क्या होगा, माइनस में होगा, तो ये भी माइनस में ही होगा, ये भी माइनस में होगा, ठीक है। अब सही है, ये होगा 4 1 5 माइनस 5/20, तो 5 एकम 5, 5 चौके 20, या v बराबर 15 चौके 60 माइनस का 6 सेंटीमीटर, ठीक है। तो इमेज बन गया 6 सेंटीमीटर पे। अब आप ध्यान से देखिए, फॉर्मूला क्या था, वेलोसिटी ऑफ इमेज विथ रिस्पेक्ट टू सरफेस बराबर वी स्क्वायर बाई यू स्क्वायर इंटू n1 बाई n2 इंटू वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू सरफेस। इसको तोड़ लीजिए, वेलोसिटी ऑफ इमेज माइनस वेलोसिटी ऑफ सरफेस बराबर वी स्क्वायर बाई यू स्क्वायर इंटू n1 बाई n2 इंटू वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट माइनस वेलोसिटी ऑफ सरफेस। बोल ऐसे कर लेंगे, इसमें कोई दिक्कत यहाँ तक तो नहीं है, सब फॉर्मूला है। अब क्या है, वैल्यू पुट कर देना है, काम खत्म, वैल्यू पुट कर लो बेटा। वेलोसिटी ऑफ इमेज निकालना ही है, वेलोसिटी ऑफ सरफेस क्या है, 0 नहीं है, इधर जा रहा है, देखो इधर जा रहा है ना, इधर को निगेटिव इधर को पॉजिटिव, हमेशा इधर की ओर इंसिडेंट रे के अपोजिट डायरेक्शन वाला नेगेटिव। तो हो जाएगा माइनस का 1 सेंटीमीटर बराबर वी स्क्वायर।
तो v कितना निकला है माइनस का 6, तो 6 गुने 6 बाई u कितना है 5 गुने 5 इंटू n1 बाई 1.5 इंटू वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट है प्लस का 4 माइनस वेलोसिटी ऑफ सरफेस माइनस का 1, या वेलोसिटी ऑफ इमेज प्लस 1 बराबर है 6 के 36/25 गुने 10/15 गुने 5, तो 5 तिहाई 15, 3 एकम 3, 12 तिहाई 36, 5 दूना 10, 50, 25, या वेलोसिटी ऑफ इमेज प्लस 1 बराबर 12 दूना 24/5, या वेलोसिटी ऑफ इमेज बराबर हो जाएगा 24/5 माइनस 1 बराबर 5, 24, तो ये हो जाएगा 19/5 सेंटीमीटर पर सेकेंड आंसर। ठीक है, कुछ नहीं है बेटा, सिंपल कैलकुलेशन भी कुछ नहीं है, सब फार्मूला पुट कीजिए, वैल्यू भाई फार्मूला में वैल्यू पुट कीजिए, आंसर पा लीजिए, काम खत्म। क्या है, टेंशन खत्म। तो ये आपका खत्म हो गया। अब हम लोग कल से पढ़ेंगे लेंस। तालियां।